Good morning, students. I hope you all are fine. We were doing chapter 3, price and output determination under monopoly. Let's continue. Today we will start from here, determination of price and equilibrium under monopoly. हाँ जी, मोनोपली मार्केट हमें पता है जिसमें एक सेलर होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए दो अप्रोचेज़ हैं हमारे पास। फर्स्ट है TRTC अप्रोच, सेकंड है MRMC अप्रोच। हाँ जी, जो फर्स्ट अप्रोच है TRTC अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। ठीक है, जो मोनोपोलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। हाँ जी, प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रॉफिट को हम लिखते हैं पाई सिंबल से। पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम होगा तब हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो हम एक टेबल यूज़ कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1 2 3 4, प्राइस जो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। देखो, अगर प्राइस 10 रुपीज़ रखा जाता है तो मोनोपोलिस्ट सिर्फ 1 यूनिट सेल कर पा रहा है। ठीक है, अगर वो प्राइस कम कर देता है तो ज़्यादा मतलब आउटपुट सेल कर पाएगा। 9 रुपीज़ पे 2 यूनिट सेल कर पाएगा, प्राइस और कम हो जाएगा, डिमांड और बढ़ जाएगी। 3 यूनिट्स की डिमांड हो जाएगी, प्राइस और कम हो जाएगा, डिमांड और ज़्यादा। TR हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। 10 इंटू 1 10, 9 2 ज़ार 18, 8 3 ज़ार 24, 7 4 ज़ार 28। मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट सेम 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4। ठीक है, सो ये टेबल आप बना भी सकते हो या मतलब नहीं बनाना चाहो तो भी कोई नहीं, जस्ट TR देखने के लिए हमने बनाया कि जो TR है वो इंक्रीज़ हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, डायग्रामेटिकली देखो, TR हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर यूनिट्स ऑफ आउटपुट ज़ीरो होंगी, हम कुछ नहीं बना रहे, तो हमारी टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो होगी। अब ये यहाँ थोड़ा तेज़ी से बढ़ रही है, उसके बाद ये यहाँ से फिर नीचे आएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट कर्व हमने P से स्टार्ट किया है, मतलब OP, ये कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि आप चाहे प्रोडक्शन करो ना करो इतने खर्चे तो आपको उठाने ही पड़ेंगे। टोटल कॉस्ट कर्व की शेप कैसी है, पहले तेज़ी से बढ़ेगी फिर धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट्स पे ये कर्व्स कट हो रही हैं, एक M पॉइंट पे, एक यहाँ पे N पॉइंट पे। ठीक है, पहली बात तो ये, जब TR और TC इक्वल होते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, M भी ब्रेक इवन पॉइंट है, N भी। ठीक है, तो अब M से पहले तो हमारे टोटल खर्चे वाली कर्व ऊपर है, TR नीचे है, यहाँ तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं है। इस पॉइंट के बाद प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, तो जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे है ना, तो ये इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, मतलब कितनी यूनिट्स आउटपुट की बनानी चाहिए मोनोपोलिस्ट को, ओके। ये हमारी टोटल प्रॉफिट कर्व है। देखो, पहले यहाँ पे TC कर्व ऊपर थी तो यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं था, तो नेगेटिव प्रॉफिट शो किया, ये प्रॉफिट वाली नेगेटिव। उसके बाद जब बराबर हो गए दोनों तो प्रॉफिट ज़ीरो हो गया, फिर प्रॉफिट ऊपर आया, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर इसके बाद भी प्रोडक्शन करते रहोगे तो प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए कितना मतलब आउटपुट बनाना चाहिए, ओके। ठीक है, सेकंड हमारी अप्रोच है MRMC अप्रोच। उसके अकॉर्डिंग 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, एक तो MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए, सेकंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, कि मतलब जो MC कर्व है वो MR कर्व को नीचे से कट करके जाए। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारी मोनोपोली मार्केट होती है, डायग्राम देखो, मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मार्जिनल रेवेन्यू भी। ठीक है, MCU शेप होती है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहाँ MR और MC इक्वल हैं, तो E पॉइंट पे इक्वल है। अब प्राइस कितना फिक्स होगा, तो इसको ऊपर तक ले गए AR तक, तो इतना प्राइस मोनोपोलिस्ट चार्ज करेगा, मतलब OP प्राइस चार्ज करेगा, और यूनिट्स कितनी बना के सेल करेगा, OQ। ठीक है, OQ यूनिट्स की प्रोडक्शन करके मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है टाइम पीरियड, कि मतलब शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्ट को कैसे इक्विलिब्रियम मिलेगा। देखो, शॉर्ट पीरियड में तो कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट पीरियड इतना शॉर्ट होता है कि आप मशीन्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ लेबर को ही चेंज कर सकते हो।
तो शॉर्ट पीरियड में आपको मतलब मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं, या उसको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको कब मिलेंगे ये याद रखना है, जब AR ग्रेटर देन AC, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी। डायग्राम में देखो, AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, MR कर्व, AC कर्व भी U शेप होती है, MC कर्व भी U शेप होती है। चारों कर्व्स बना ली। MR और MC E पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ से सीधी लाइन ऊपर लेके जानी है। अब AR को A पॉइंट पे टच कर रही है, तो इधर बना दो। AR प्राइस कर्व होती है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कितना प्राइस चार्ज करेगा वो, OP। इसी कर्व को एवरेज कॉस्ट के साथ मिला दो, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ से सीधी लाइन बनानी थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, OC, खर्चे पड़ रहे हैं OC, प्राइस ले रहा है OP। तो ये सारा पोर्शन किसको दिखा रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाएगा मोनोपोलिस्ट। या दूसरी सिचुएशन, जब उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे, कब, जब AR और AC एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगे। इसमें देखो AR MR सेम है, AC कर्व U शेप, MC U शेप, उसमें AC नीचे से गई थी AR के, इसमें AC को टच करके दिखाना है AR पे। ठीक है, MR और MC E पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ से इसको ऊपर ले जाओ, AR तक टच करो, तो ये प्राइस फिक्स हो गया। अब AC को भी यहीं पे टच कर रहा है, तो कॉस्ट भी यही होगी। OP ही खर्चा पड़ रहा है, OP ही प्राइस है, दोनों सेम हो गए AR AC, तो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। ये मत सोचना कि उतना ही खर्चा है, खर्चे में भी उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर रखा होता है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, मिनिमम लॉस। बस इसमें क्या होगा, AR MR सेम है, जो AC कर्व है वो AR से ऊपर उठा के बनानी है, और एक AC कर्व इसको टच करके बनानी है। ये कौन सी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हो क्या रहा है, MC और MR E पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यहाँ से AR तक ले गए। ठीक है, AR को यहाँ टच कर रही है, तो कितना प्राइस मिल रहा है उसको, OP1। लेकिन उसके खर्चे देखो, AC तक ऊपर तक ले गए, खर्चे कितने पड़ रहे हैं, OP, खर्चे OP पड़ रहे हैं, इनकम OP1 मिल रही है, तो ये सारा पोर्शन क्या हो गया, लॉस। तो शॉर्ट पीरियड में वो लॉस पे भी काम करेगा, क्योंकि उसके एवरेज खर्चे ज़्यादा हैं, बट एवरेज वेरिएबल खर्चे तो उसके निकल रहे हैं ना। अगर ये खर्चे भी ना निकल पाए, फिर वो अपनी प्रोडक्शन क्या कर देगा, बंद। ठीक है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं शॉर्ट रन में। लेकिन जो लॉन्ग पीरियड होगा, लॉन्ग पीरियड में वो सिर्फ़ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाएगा, उससे कम पे उसका गुजारा नहीं होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि अकेला सेलर है ना वो, सिंगल सेलर। तो देखो AR MR AC MC, LAC मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो MR और MC E पॉइंट पे इक्वल हुए, इसको ऊपर तक ले गए, AR तक टच किया, तो प्राइस उसको मिल रहा है ON। लेकिन यही लाइन AC को कहाँ पे टच कर रही है, B पे, वहाँ से सीधा लेके गए, तो खर्चे कितने हो रहे हैं, OP, खर्चा हो रहा है OP, प्राइस मिल रहा है ON। तो ये सारा पोर्शन किसको दिखा रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में AR हमेशा AC से ज़्यादा होगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स उसको मिलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट एक और हम करते हैं, मोनोपोली, इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कि जो इक्विलिब्रियम होता है लॉन्ग पीरियड में, है ना, उस पर दो चीज़ों का इफेक्ट और पड़ता है। किस किस का, मांग दी मूल्य लोच, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉज ऑफ कॉस्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो अगर इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी है ही नहीं है, ज़ीरो। ठीक है, तो फिर मोनोपोलिस्ट को फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो जितनी भी कीमत लेना चाहे ले लेगा। क्यों, क्योंकि बायर को तो चीज़ खरीदनी है। ठीक है, जैसे दूध लगा लो या कुछ भी लगा लो, इन चीज़ों की डिमांड हम कम कर ही नहीं सकते, हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर इलास्टिसिटी इलास्टिक है, मतलब है इलास्टिसिटी, फिर वो ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता, कम प्राइस ही लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि अगर वो प्राइस ज़्यादा रखेगा तो हम डिमांड क्या कर देंगे, कम। उसके बाद लॉज ऑफ कॉस्ट, देखो 3 लॉज हैं, या तो डिमिनिशिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग, या फिर कांस्टेंट। डिमिनिशिंग कॉस्ट मतलब उसके खर्चे कम पड़ रहे हैं। देखो AR और MR वो तो डाउनवर्ड ही हैं, अब खर्चे क्योंकि कम पड़ रहे हैं, तो इसमें AC और MC दोनों नीचे की तरफ दिखानी है। MR और MC E पे कट कर गए, इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ से ऊपर तक AR तक लेके गए, तो प्राइस कितना मिल रहा है, OD।
यही कर्व ए सी तक बी पॉइंट पे गई तो खर्चा कितना हो रहा है ओ सी, तो उसको ये क्या मिल गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इतना तो प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, मोनोपोलिस्ट को कीमत कम रखनी चाहिए, प्रोडक्शन क्या करनी चाहिए, ज़्यादा। दूसरा केस इंक्रीजिंग कॉस्ट, खर्चे ज़्यादा पड़ेंगे। ए आर और एम आर ये तो अपनी नॉर्मल शेप में है, अब क्योंकि इंक्रीजिंग कॉस्ट है तो ए सी और एम सी ऊपर को जाएंगी, ठीक है। एम सी और एम आर ई पॉइंट पे कट कर रही हैं, इक्विलिब्रियम आ गया, इसको ऊपर तक लेके गए ए आर वाली कर्व तक, तो प्राइस कितना फिक्स हो गया, ओ डी। और इसको ए सी तक मिलाया यहाँ, तो उसके खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, ओ सी। यहाँ पे भी उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में वो क्या करेगा, उत्पादन कम करेगा, प्राइस क्या लेगा, ज़्यादा, क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो वो प्राइस भी ज़्यादा ही लेगा। तो देखो कितना प्राइस ले रहा है। थर्ड क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट। जब कांस्टेंट बोल दिया, ए आर एम आर की शेप कभी भी चेंज नहीं होगी, ये तो हमेशा डाउनवर्ड रहेंगी। कांस्टेंट कॉस्ट है तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखानी है ए सी एम सी। अब देखो एम सी और एम आर बी पॉइंट पे इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम आ गया, इसको ऊपर तक लेके गए ए आर कर्व तक, ए पॉइंट पे टच कर रही है तो प्राइस कितना फिक्स हो गया, ओ डी। ए सी कर्व को बी पॉइंट पे टच कर रही है तो खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, ओ सी। कॉस्ट ओ सी बढ़ रही है, प्राइस ओ डी मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या करेगा वो, कितनी प्रोडक्शन करेगा, OQ यूनिट्स। तो ये तीनों अलग अलग लॉज हैं। लास्ट जो हम आज के लिए डिस्कस करेंगे, मोनोपोली प्राइस विद ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है ना, मोनोपोलिस्ट जो चीज़ बना रहा होता है वो उसको फ्री में मिल रही होती है, उसको कोई भी खर्चा नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसमें ए आर कर्व बना ली, एम आर कर्व बना ली, ये जो एक्स एक्सिस है ना यही हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, क्योंकि ये ज़ीरो कॉस्ट को दिखा रही है। जैसे एग्जांपल दे दी, किसी के पास कोई ज़मीन है, ज़मीन के नीचे से कोई मिनरल्स निकल रहे हैं, कोई फाउंटेन निकल रहा है, तो वो जिसकी वो ज़मीन है उसी का राइट हो गया ना उस पर, ठीक है। तो वो अब फ्री में तो देगा नहीं चीज़, जितना मर्जी प्राइस ले ले, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। तो देखो एम आर कर्व और एम सी कर्व क्या वो पॉइंट पे मिल रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ से ऊपर को लेके गए, ए आर तक टच किया तो प्राइस कितना फिक्स हो गया, ओ पी। तो ये सारा उसका क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इसको रीड आउट करना, यहाँ तक क्लियर कर लेना। थोड़ा सा पोर्शन चैप्टर का लेफ्ट है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।